हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ? कितने लोगों से हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोगों से हो गया? बहुत कम बच्चों से हुआ। ट्राई किया था क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मतलब आपने सब ट्राई कर लिया, यूँ कहने का मतलब ये, आपने अगर ट्राई किया तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आपने सब ट्राई कर लिया, यही है ना? अच्छा, देखिए मैं जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ 5, और यहाँ है ए बी इंटू में ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5, और यहाँ दे रखा है ए सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। राइट है भाई? थीटा है क्या? अबे सही बात, थीटा तो थीटा ही है। और ये दिख रहा है बी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये दे रखा है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना? इट इज बी सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज सी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सी बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यही है ना भाई? हाँ भाई, अपने पास में देखिए बहुत ज़्यादा दांव नहीं है, बहुत गिने चुने दांव हैं जो अपन चलाते हैं हर बार। मतलब वी हैव फ्यू मेथड्स ओनली। सारा एक तरफ जोड़ दो, सारा यूँ जोड़ दो, ये सब ट्राई करते रहते हैं अपन, है ना? लेकिन अगर अपन सारा यूँ भी जोड़ देंगे तो भी ए बी और सी ए कुछ बैठता नहीं दिखता, तो ये बेकार है। रो को कॉलम में बदलना भी बेकार है, और डायरेक्ट ओपन करना बहुत ही भयानक हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही सुसाइडल हो जाएगा। अच्छा, अपने पास अगला क्या तरीका होता है, इधर से ए भेजो या इधर से ए भेजो और उधर से कॉमन ले लो। ठीक है ना भाई? तो कैसे करें? ए भेजो, यहाँ से बी भेज दूँ और यहाँ से सी भेज देता हूँ। और अगर अपन ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। से इट इज ए बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और इट इज ए सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा अपने को यूँ दर्दनाक लगेगा, क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ही लंबा दिया है इन्होंने, बी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन गेम तो सारा पेशेंस का ही है। बी क्यूब प्लस में सी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही है। और इट इज सी से मल्टीप्लाई करते इट इज बी सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। एंड इट इज सी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज सी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज सी क्यूब प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही है। हाँ साहब, अब यूँ ट्राई करते हैं खींचने की। क्या ये ए दे देगा? इधर से दे रहा है बड़े आराम से। ये बी दे रहा है भाई, ये बी सी दे रहा है। इसका मतलब ये कि जैसे ऐसा होगा बाहर तो 1 अपॉन ए बी सी तो आया ही था, और ए बी सी और कॉमन आने के बाद ए बी सी कट गया। राइट है ना भाई? जितना रह गया उतना वापस लिख देता हूँ। अगर मैंने ए कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा, सही है भाई? राइट नाउ इट इज बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये ए कॉमन लेते हैं, इट इज सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। भाई आप में से जो बहुत अच्छे दिमाग वाले बच्चे हैं और जो इस तरह क्वेश्चन को वाकई कर रहे हैं, जो मतलब लगे हुए हैं, उन्हें पता है यार डिटरमिनेंट में कर सकता हूँ, इसमें मेरे अच्छे स्कोर आ जाएगा, और लगा हुआ है वो बच्चा जो मतलब एक क्वेश्चन पे कम से कम 10-15 मिनट 15-20 मिनट दे रहा है, और मान लो एक बार हार भी मान रहा है, नहीं हो रहा है उससे क्वेश्चन, लेकिन वो 15-20 मिनट हर क्वेश्चन को दे रहा है, भले उसको स्टार्ट ही ना मिलता हो। लेकिन अगर कुछ वो फिक्स स्टेप लगा रहा है तो एक बड़ा यूनिक बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए, मेरे को लगता है मेरे को बोल देनी चाहिए। मैं पहले दिन नहीं बोला था, मैं जान करके, मैं नहीं चाहता था कि मेरे नज़र से आप देखें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो ए भेजना और ए कॉमन लेना, पता है क्यों होता है? ताकि हम ए बी को बी स्क्वायर में बदल दें। देखो बदल गया होगा, देख रहे हैं हम? ये बहुत सोची समझी साजिश है। माने ए बी बी सी सी ए, ये स्क्वायर 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 में टर्न अप हो जाते हैं जब भी अपन ए को यूँ भेज के ए को कॉमन लेते हैं। मतलब लॉजिकल है ये, आप ये समझना बात को। अच्छा, जिन्होंने बी कॉमन ले लिया, इट इज राइट नाउ ए इंटू बी कॉमन लिया था ना, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से बी कॉमन लेते हैं बी प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी इंटू बी कहाँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सही भाई? और इट इज सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वगैरह वगैरह। अब आप आगे दिमाग लगाओ, आगे क्या करना है? ऐड कर दूं? सबको ऐड करा जा सकता है क्या?
मेरा नाम ख्याल है जिस दिन आप इन्हें ऐड करोगे, एक बार नीचे वाला और लिख देता हूँ मैं, नीचे वाले में सी कॉमन लेने पे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है क्या? ये कोई गलत तो नहीं कर दिया अपने? बराबर जा रहे हैं ना भाई, आप ध्यान देना भाई। मैं क्या, जब मैं इस तरह बोर्ड के ज़्यादा क्लोज होता मैं दिमाग नहीं लगा पाता। और सी के कॉमन लेते इट इज सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही है। हाँ भाई, अगर भाई जब अपन ऊपर की तरफ सबको जोड़ डाला तो क्या मिलेगा अपने को? कितना? पक्का मिल जाएगा। ये करेंगे अगर भाई जब आपने सर सबको जोड़ दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। एक ट्राई करके देखें क्या? जैसे मान लो किसी को संदेह हो तो कॉलम वाइज जोड़ू, यूं अगर मैंने कॉलम वाइज जोड़ा तो बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को काट जाएगा और वहां से बच जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा साहब। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी अटैच करता है ना C1 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उल्टा ये 1 1 1 रह रहा है। ये बात यहां तक तो पकड़ में आई गई होगी। मैंने तो सिर्फ परिचित स्टेप था, बस ये कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यार ये भी लगाया होगा क्या, अब आप इस पे भी लगा दोगे क्या, बट लगा रहे हैं हम, क्या करें, अपने पास ज्यादा स्टेप है ही नहीं, आप बाद में समझ जाओगे। जितने क्वेश्चन अपन करते जाएंगे और जितने गहरे क्वेश्चन करेंगे ना, मैंने पहले बोला, मेरे को ऐसा हमेशा आपकी क्लास में लगा 30% स्टूडेंट्स आर कैपेबल इनफ, दे हैव स्पार्क, उनमें है वो जो, अगर बस वो क्या राउंड द क्लॉक काम करने लग जा, बस उनको खुद दिखेगा, देख लेना, ठीक है ना। अपना बोला वैसे भी नहीं कटता अपन, वैसे भी मैंने आपके यहाँ तो कभी बताया नहीं, वरना मैं आप एक दिन एक काम करना, आप में से कुछ लोग काम करके आना, काम मत करके लेकर आना, मैं सिर्फ आपकी आंखों की तरफ देख के बता दूंगा कि आपने काम किया कि नहीं किया, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी आंखें देखने के बाद मुझे ये तरीका आया कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये कोई वैसा नहीं है कि ऊपर वाले को बाबा जी के प्रसाद है, ठीक है। हाँ हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ सोच समझ करके बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें से है कम से कम 30% स्टूडेंट में वो स्पार्क या वो राउंड द क्लॉक काम करे ना, उनको रोज का नियम बना ले कि भाई अपने 6 घंटे तो काम करना ही, टेस्ट के भाड़ में, नंबर के भाड़ में, सीधा मेंस, अभी भी मेंस आने ही वाला है वैसे भी, 4 से 5 महीने बाद यू आर कैपेबल, नहीं आपको पता ही नहीं क्या? हाँ तो फिर आप ऐसे सुनने बैठे हो, मैंने सोचा मैं गलत बोल दिया यार सर आप पहले इंसान जिसने बताया मुझे, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा अगले क्वेश्चन में आता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन मैंने जो भी आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। मेरे इसमें वियर्ड जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने जुगाड़ी है ना। हाँ भाई, एक मैंने आपको बताया था, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, क्या है, कचरा है मेरे पास, एक और जगह पे भी है, देखो। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, हाँ ये एक्चुअल में आपके नहीं होने की वजह क्या है ना, बहुत सिंपल है। एक्चुअली में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी वो प्रॉपर्टीज नहीं जानते। कॉम्प्लेक्स नंबर में z इजिकल टू ए प्लस आइटा बीटा होता है, तो z बार जो होता है ना वो इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है ना, a माइनस आइटा बीटा। अगर किसी तरह से आप ये पक्का कर दो कि z बार बराबर z, तो इसका मतलब हो गया a माइनस आइटा बीटा इजिकल टू a प्लस आइटा बीटा। ऐसा जैसे ही पक्का करोगे a से a कट जाएगा, इसका मतलब ये कि दुनिया की नजरों में 2 आइटा बीटा इक्वल टू 0, आइटा तो 0 होगा नहीं, आइटा 0 होगा नहीं, 2 मना कर देगा, मैं भी 0 नहीं हूं तो कौन फंस गया बेचारा, b। इसका मतलब ऐसा होते ही b बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब जैसे ही z इजिकल टू z बार होता है b 0 हो जाता है, और जैसे ही b 0 होता है आपका जो z है वो सिर्फ क्या रह गया, a प्लस 0 आइटा। आई बात समझ में? बोले तो a रह गया, और a इज अ रियल नंबर, नहीं आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि कहता है कि पूरा जो भी तेरा तिकड़म है ना डिटरमिनेंट का, ये रियल है पक्का कर। अगर आपको पक्का करना है तो z मान लो पहले, तो मान लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z मान सकते हो। -7 5 प्लस 3 आइटा 2/3 -4 आइटा, नीचे की तरफ दे रखा 5 माइनस 3 आइटा, इट इज 8, इट इज 4 प्लस 5 आइटा, इट इज 2/3 प्लस 4 आइटा, इट इज 4 माइनस 5 आइटा एंड इट इज 9। ये इसको z मानते हैं आप, जिसका z बार बोलो। देखो अब आप z बार बोल सकते हो बिना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए, बोलो। -7 का -7, इसका 5 माइनस 3 आइटा, इसका 2/3 प्लस 4 आइटा, इसका 5 प्लस 3 आइटा, पास वाला 8, 4 माइनस 5 आइटा बराबर इसकी जगह 2/3 माइनस 4 आइटा, और इसका 4 प्लस 5 आइटा, पास वाला 9। आगे नहीं भाई, अब ध्यान से देखो, रो को कॉलम से बदल दूं। अरे जो रोज है ना
या यूं समझो तो कॉलम है, माने जो यो खड़ा हुआ है इसको यूं लेटा दें अपन, लेटाते ही रो को कॉलम से इंटरचेंज करते ही वापस क्या बन जाएगा? जेड। नहीं है, रो को कॉलम से बदलते ही ये ऊपर वाला बन जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका जेड बार बराबर क्या हो गया? जेड, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जेड। इसका मतलब जेड इज रियल, जेड बार बराबर जेड हुआ, इसका मतलब जेड इज रियल। आगे दौड़ो 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 दौड़ो, अगले क्वेश्चन पे दौड़ेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, इसका बी हो गया, पक्की बात? हाँ, जिनसे नहीं हुआ वो ध्यान से देखना। देखो मैं सिर्फ एक खोलूंगा, देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूं डायरेक्ट 1 पे ओपन कर रहा हूं, ठीक है ना? 1a स्क्वायर है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देखिए, 1a स्क्वायर है ना, 1 पे ओपन कर रहा हूं। 1 पे ओपन करते ही अंदर बताओ क्या आएगा? cos px इंटू में साइन p प्लस dx, ऐसा ही होगा, माइनस साइन px इंटू में ब्रैकेट में कितना? cos p प्लस dx, ऐसे ही तो खुलेगा, p प्लस dx बराबर। अच्छा, आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार है तो cos a sin b माइनस sin a cos b दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब समझा जाए भाई? अरे साइन का है कि cos का? साइन p प्लस d माइनस p इंटू एक्स, नहीं आया समझ में? इसका मतलब p कट गया, क्या रह गया साहब? साइन dx। सोचो 1 के साथ वाला तो फ्री ऑफ d है, अरे 1 के साथ वाला फ्री ऑफ p है कि नहीं? तो इसी तरह से जो a वाला होगा a के साथ खुलेगा, उसमें भी कहीं पे p नहीं आएगा, उसी तरह a स्क्वायर वाले में भी p नहीं आएगा। तो फाइनली पूरी तरह से जो भी डिटरमिनेंट खुलेगा वो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ p खुलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब आपको सिर्फ लिखना है नॉर्मली, सही है, अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, और बताता हूं कौन सा वाला आपका टिका हुआ है। हाँ, एक मेरे से पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8th का a, थोड़ा सा दिमाग लगाते ही खट हो गया, नहीं थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, वो हमने भी एकदम देखा था तो शायद उस समय नहीं बना हमारा, लेकिन जैसे ही देखा थोड़ा ध्यान से तो दिख गया कि करना क्या था, R3 में से R2 घटा दो, सही है? R3 में से R2 घटा के डायरेक्ट बोल रहा हूं, देखो जरा, R3 में से R2 घटाते रह जाएगा x प्लस 2, सही है? और 5x प्लस 8 में से घटाते रह जाएगा 2x प्लस 4, 2 टाइम्स x प्लस 2, सोचना। और इसमें से 10x में से ये घटाते कितना रह गया? 6x प्लस 12, 6 कॉमन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, सही है भाई? क्या लगता है नीचे से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन। अच्छा, उसी तरह से अपन R2 पे लगा रहे हैं, R2 माइनस R1, सही है? अगर मैंने R2 पे R2 माइनस R1 लगाया तो रह जाएगा x प्लस 1, पास वाले में से घटाया तो x प्लस 1, अच्छा इसमें से भी x प्लस 1। अब आप बताओ क्या कॉमन लोगे? x प्लस 1, x प्लस 2 और बाकी वो नॉर्मल, तो चाहो तो 2 0, नहीं तो डायरेक्ट खोल दो। नहीं है बात समझ में? नाउ ओपन, बस इसके बाद लिख दो नाउ ओपन। इसके बाद क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। 12 तक तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 में टाइम लगेगा, 1 मिनट है ना, अभी मैं 6 पे नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है जरा बताओ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14 याद रखना आप, है ना? ये बदल बदल के आता है। देखो साहब, दिख रहा है cot a/2, cot b/2, ठीक है ना? ये दिख रहा है cot c/2 बराबर। अच्छा, यहाँ कितना दिख रहा है? tan b/2 प्लस tan c/2, पास वाले में दिख रहा है tan c/2 प्लस में tan a/2, और पास वाले में दिख रहा है tan a/2 प्लस में tan b/2 बराबर। अच्छा, और नीचे दिख रहा है 1 1 1। वैसे तो हालांकि अपने आप में ही ये काफी बड़ा हिंट है कि कहानी में 1 1 1 आ गया, 2 0 बनाना लक्ष्य है, सही है ना भाई? तो मैं एक काम करता हूँ, C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 माइनस C2 कर दो, बराबर है? अच्छा बताओ ऊपर क्या दिखेगा? cot a/2 माइनस cot b/2 बराबर है। अच्छा बताओ यहाँ क्या दिखेगा? इसमें से इसको घटाओ, tan c/2, tan c/2 कट गया, क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, आपको दिख रहा है cot b/2 इंटू में cot a/2, और ऊपर की तरफ दिख रहा है cot a/2 माइनस cot b/2, ये दिख रहा है आपको? हाँ, और नीचे आपको दिख रहा है 0, नहीं है आपके समझ में? अरे इसमें से जब आप ये घटाओगे तो ये बन जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। अब आप में से कितने लोगों को दिख गया कॉमन क्या आएगा? cot a/2 माइनस cot b/2 दिख गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं C2 पर ऑपरेशन लगाता हूं, C2 माइनस C3,
तो इस जैसे इसमें से इसको लेस करूंगा, यहाँ कितना रह जाएगा, कॉट बी बाई 2 माइनस कॉट सी बाई 2, सही है ना भाई। और सिमिलरली वही कॉट सी बाई 2 इंटू कॉट बी बाई 2 रह गया, सही ना भाई। ऊपर की तरफ बन जाएगा कॉट बी बाई 2 माइनस कॉट सी बाई 2 बराबर, और यहाँ हो जाएगा 0 एंड इधर की तरफ जो थर्ड कॉलम है वो तो चलेगा ही चलेगा, सही है। बस उसके बाद क्या, कॉमन वॉमन लेना, 2 0 मैंने आपको दे दिए, 1 की साइड से खोल देना, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा ना भाई, इस साइड से खोल देना आप, नहीं है इस साइड से खोल दो, इस वाली रो से बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15, पक्की बात नहीं हुआ, सब देख लिया, सब ट्राई कर लिया क्या, चलो देखते हैं फिर से, ठीक है, एक बार ढंग से देखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं, बस सिर्फ लिखूंगा, कई बार पता है ना बोर्ड पे लिखने से भी होता था, देखना आप में से कई दिमाग, कईयों का दिमाग है ना ऐसे छोटे छोटे में नहीं चलता, लेकिन चलता है। मैं पहली लाइन लिख ही नहीं रहा, कुछ लिख के छोड़ देता हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर ऐसा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अच्छा 2 टाइम्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा बराबर, अच्छा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, आंसर 0 होगा पक्का। क्या, हाँ अच्छा 0 मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन ही अभी देखा आपके देखने के बाद, मैंने जब बोला आपने कहा कुछ करना है तो मैंने ध्यान से सुना, तो वर्ड था प्रूव करना है। अच्छा गामा प्लस डेल्टा प्लस में गामा डेल्टा इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इधर की तरफ 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हालांकि मैंने क्वेश्चन को ही अलग तरीके से लिखा है, ढंग से देखो आप, मैंने लिखा बहुत तरीके से, आप ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगा मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा नहीं लिखा, मैंने अल्फा प्लस बीटा थोड़ा पास में लिखा है, गामा प्लस डेल्टा थोड़ा दूर लिखा है। अब जरा ऐसे तो मैं सर अल्फा और ये पास में लिखता था और वो दूर लिखता था, लेकिन ध्यान से देखो कुछ रह गया क्या मेरे से, यहाँ पे 2 होगा क्या, तो यहाँ पे ठीक है ना, क्या रह गया, इसके लिए परेशान हो रहे हैं, मर नहीं जाएंगे, 1 मिनट जल्दी से देख लूँ मैं, ठीक है 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ अरे ये वाली जगह ना, अरे ढकना, मैंने कहा था मैं खाली छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है नहीं है, अभी तो मैं पहले बोला था खाली छोड़ के चल रहा हूँ, अरे आप सोचो मैंने तो जानबूझ के खाली छोड़ा, क्योंकि वो 2 ही तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वो अपने को सोचने ही नहीं दे रहा, वो 2 ने पूरी कहानी 2 ने फंसा रखी है, अगर वो अल्फा बीटा में होता हम सोच जाते, सीरियसली कह रहा हूं सोच जाते, पता है कैसे, देखो आप ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई है किसी का नहीं है, अभी अपन सोचना चालू करते हैं, देखो आप में से कईयों को दिखेगा, इसीलिए तो मैं हर बार देख रहा था कि 2 चीजें एक साथ लाते हैं, देखो ये प्लस ये प्लस ये, नहीं दिखा आपको बीबी, इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तीसरा आदमी गायब है, वो 0 है, तभी तो मैंने कहा आंसर 0 है पक्का, नहीं मैं तो आंसर आपके देखने के बाद, अच्छा सर प्रूव दैट का क्वेश्चन था, वरना मैं ये तो सोच रहा था हर बार 2 चीजें साथ में ला रहे हैं, गौर से देखो, अभी यहाँ आपको लगेगा यहाँ तो सर नहीं ला रहे, अभी देखते हैं धीरे धीरे, क्या मालूम कैसे अरेंजमेंट किया इन लोगों ने, तो वो 2 नहीं है, फिर 1 + 1 है, सही है। अब इस 1 को देख करके मैंने निर्णय किया, एक इसे दे दो भाई, एक इसे दे दो, ठीक है। अब रुको 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 रुको, अभी जब अपन यूं मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 1 और 1 चाहिए, इधर भी 1 चाहिए, नहीं है, और इधर 0 हो गया, इधर भी 0 कर दो भले बाढ़ में जाओ, ठीक है। 1 और 1 ये आ गया है, नहीं है, देखो पहली पार्टी का वो आदमी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ गया, अब मेरे 1 की अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, सही है, इस 1 की इस अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई, प्लस उस 1 की गामा प्लस डेल्टा से मल्टीप्लाई, पास वाला 0, सही है भाई। अब ये इसको देखकर डिसाइड कर रहा हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और 0, एक पूरी रो लिया है मैं, सही है। अब इधर वाला तो तुक्का पक्का है, अब उधर वाला सोचते हैं, अब अपन सोचते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आ सकता है, अच्छा मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसके पहले आदमी की इसके 1 से होगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा, नहीं आया, अच्छा ये भी आपको दिख गया, गामा प्लस डेल्टा,
श्योर, एंड इट इज 0 है ना। रुको रुको रुको, अब ये लेकिन है ना, ये पक्का करो कि अपने को ये भी मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? ये कैसे मिलता है साहब? जिस दिन इस रो की इस रो से मल्टीप्लाई होती है। कैसे मल्टीप्लाई हो रही है? ये तो कुछ ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, नहीं? गामा प्लस डेल्टा को पहले कर दूं? अच्छा, ये दोनों उलट दूं? अब देखो, ये देखो ना, ये हुई ना बात, नहीं तो स्क्वायर बन रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनके आइडिया पे चल रहे हैं, गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा। अब स्क्वायर नहीं बनेगा, अरे इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो अपने पास बनेगा गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, बोले तो 2 टाइम्स। और ये तो बन ही रहा है। अच्छा, अब नीचे की तरफ देखो जरा, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अभी भी नहीं दिख रहा। अरे क्या बढ़िया दांव लगा, इधर उधर करते ही कहानी बन गई, बिल्कुल वो क्या होता है रूबिक वाला, है ना? हाँ, ध्यान है ना आपको? बिल्कुल वैसे है, इधर से उधर करा, सारे कलर मिल गए। अच्छा, अब ये तीसरा तो मिला लो मेरा। हाँ, यहाँ पे गामा डेल्टा पहले करते हैं, अल्फा बीटा पहले। अभी अभी उंगलियां जली, उससे सीखा हमने, सही है ना? वरना स्क्वायर स्क्वायर चिपक जाता, कहानी खत्म हो गई। आंसर इज 0। सही है। अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। चलो, ये भी अगला क्या, अब तो हो ही गया एक तरह से, है ना? एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, 6 तो रह ही गया है। तो इसका तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं, को छोटा मजेदार तरीका नहीं है अभी मेरे पास में, ऐसा छोटा तरीका होना चाहिए ना। देखो करते हैं आज।